Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor and in this video we are going to start 5th chapter of history, which is print culture and modern world. Now in this video we are going to learn the following topics, which are the first printed books, then print in Japan. So we are covering these two topics in this video. So let's start. Now print has become an integral part of our lives, but it has a history that shaped our world. So print जो है वो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, लेकिन इस प्रिंट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड को एक नया आकार दिया है। प्रिंट जो है वो ईस्ट एशिया में सर्कुलेट होना शुरू हुआ और बाद में जाकर यूरोप में एक्सपांड हुआ एंड इंडिया में एक्सपांड हुआ। The development of print technology played a crucial role in transforming societies. तो print technology में जो डेवलपमेंट आई, उस डेवलपमेंट की वजह से जो सोसाइटीज है उसको ट्रांसफॉर्म करने में एक बहुत बड़ी हेल्प मिली। Print allow for the mass production and distribution of literature, leading to increased access to knowledge and information. तो प्रिंट क्या करता है? प्रिंट अलाउ करता है मास प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर के लिए, और इसके वजह से क्या होता है, जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की एक्सेस है वो बढ़ जाती है। इट फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, इनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। तो प्रिंट की वजह से क्या होता है, नए नए आइडियाज स्प्रेड होते हैं, देन साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट का जो है ग्रोथ होता है। नाउ ये लिटरेरी वर्ड क्या है? सो इट कम्स फ्रॉम लिटरेचर। सो प्रिंट कंट्रीब्यूटेड to the formation of national identities and the spread of political and social movement. तो प्रिंट टेक्नोलॉजी ने ज़्यादातर किसमें कंट्रीब्यूट किया? प्रिंट टेक्नोलॉजी ने नेशनल आइडेंटिटीज के फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया और साथ ही साथ पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट का भी स्प्रेड किया। इट रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बाय इनेबलिंग द डिससेमिनेशन ऑफ न्यूज़ एंड पब्लिक डिबेट्स थ्रू न्यूज़पेपर एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स। तो कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, एडवांस हो गया, क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी के वजह से जो आइडियाज थी, न्यूज़ थी, पब्लिक डिबेट्स थे, वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर एंड बाकी प्रिंटेड मटेरियल के हेल्प से। प्रिंट इन्फ्लुएंस द वे पीपल थिंक, लर्न एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी के वजह से जो लोगों की थिंकिंग थी, जो लोग सीख रहे थे या इंटरैक्ट कर रहे थे उनके आजू बाजू के वर्ल्ड से, उनके सराउंडिंग से, वो लोगों की थिंकिंग इन्फ्लुएंस हुई। द एडवेंट ऑफ प्रिंट हैज हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन कल्चर, एजुकेशन एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। तो जब प्रिंट का इन्वेंशन हुआ तो उस इन्वेंशन का, उस प्रिंट टेक्नोलॉजी का एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटीज़ के कल्चर पे, एजुकेशन पे और सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट पर। सो आई होप आपको ये प्रिंट टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया होगा कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटीज़ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया यूजिंग द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। तो जो सबसे पहली जो स्टार्टिंग की प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो चाइना, जापान एंड कोरिया में डेवलप हुई थी, और कौन सा सिस्टम यूज करते थे? वो हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम यूज करते थे। बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट इंक वुड ब्लॉक्स, रिजल्टिंग इन द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक। तो जो चाइना में बुक्स थे वो किस तरह से प्रिंट होते थे? पेपर को एक इंक वुडन ब्लॉक के अगेंस्ट रब करते थे, जिससे एक ट्रेडिशनल चाइनीज बुक जो अकॉर्डियन बुक है वो फॉर्म हुई। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड रेप्लिकेट कैलीग्राफी ब्यूटीफुली थ्रू दिस प्रिंटिंग मेथड। तो जो क्राफ्ट्समैन थे, जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, वो क्या कर सकते थे? कैलीग्राफी को रेप्लिकेट कर सकते थे प्रिंटिंग मेथड से। द इंपीरियल स्टेट इन चाइना प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग प्रिंटेड मटेरियल्स, पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो जो इंपीरियल स्टेट्स थे चाइना के, उन्होंने एक बहुत अहम रोल प्ले किया प्रिंटेड मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने में,
और वो स्पेशली टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस करते थे जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए यूज किए जाते थे। विद द ग्रोथ ऑफ अर्बन कल्चर इन द 17th सेंचुरी, प्रिंट यूजेज expanded beyond scholar officials to include merchants and leisure readers। तो जैसे ही 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर की ग्रोथ हुई, प्रिंट की जो डिमांड थी, प्रिंट के जो यूजर्स थे वो भी बढ़ने लगे और वो सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स तक सीमित नहीं थे, तो मर्चेंट्स भी अभी प्रिंट को यूज करने लगे। साथ ही साथ जो लेजर रीडर्स थे, जो फ्री टाइम में रीडिंग करते थे, ऐसे जो रीडर्स थे वो भी प्रिंट को यूज करने लगे। नाउ रीडिंग बिकेम अ पॉपुलर लेजर एक्टिविटी। तो रीडिंग जो है वो एक पॉपुलर फ्री टाइम एक्टिविटी बन चुकी थी, लीडिंग टू इंक्रीज द डिमांड फॉर फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज एंड प्लेज। और ज्यादातर रीडिंग में डिमांड किस चीजों की थी? फिक्शनल नैरेटिव्स की, या पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज या प्लेज की डिमांड थी। वुमेन इंक्लूडिंग रिच वुमेन, स्कॉलर ऑफिशियल्स वाइव्स एंड कोर्टिजन्स also became involved in reading and publishing their work। तो जो वुमेन्स है उसमें रिच वुमेन्स भी आते हैं, स्कॉलर ऑफिशियल्स के जो वाइफ्स थे वो भी आते हैं, देन कोर्टिजन्स हैं। ये सारी जो महिलाएं थी ये भी रीडिंग में इन्वॉल्व थी और साथ ही साथ वो उनके वर्क्स को, जो उनके राइटिंग वर्क्स है उसको पब्लिश करवाते थे। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंट्रोड्यूस्ड टू चाइना इन द लेट 19th सेंचुरी, लीडिंग टू अ शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स थी और जो मैकेनिकल प्रेसेस थे वो चाइना में लेट 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए, जिसके वजह से क्या हुआ, चाइना में जो हैंड प्रिंटिंग की ट्रेडिशनल मेथड थी वो अभी मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो गई। शंघाई बिकम्स अ सेंट्रल हब फॉर द न्यू प्रिंट कल्चर, केटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स एंड एम्ब्रेसिंग द एडवांसमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो शंघाई जो है, जो कि चाइना में है, ये एक सेंट्रल हब बन गया नए प्रिंट कल्चर का, और ये क्या करता था, वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स को प्रिंट प्रोवाइड करता था एंड एम्ब्रेसिंग द एडवांसमेंट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कहाँ पे प्रिंट किए गए, किस तरह से प्रिंट किए गए, कौन सी मेथड उन्होंने यूज की। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है प्रिंट इन जापान। तो अभी हमने देखा कि चाइना में प्रिंट किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी के तरफ आगे बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो जापान में किस तरह से आई। सो बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू जापान इन द लेट 8th सेंचुरी AD 768 to 770। तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जापान में लेट 8th सेंचुरी में। The oldest surviving Japanese book printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra containing text and woodcut illustrations। तो जो oldest surviving Japanese book थी वो प्रिंट हुई थी AD 868 में, और वो बुक थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, और उसमें कुछ टेक्स्ट थे और साथ ही साथ वुडकट इलस्ट्रेशन भी थे। प्रिंटिंग एक्सटेंडेड बियॉन्ड बुक्स टू इंक्लूड टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी विथ पिक्चर्स बीइंग प्रिंटेड ऑन दिस मटेरियल्स। अभी प्रिंट सिर्फ बुक्स तक ही सीमित नहीं रही, तो बुक्स के अलावा टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी, इन सारी चीज़ों पर भी प्रिंट का इस्तेमाल होने लगा, और साथ ही साथ उसमें पिक्चर्स भी इंक्लूड थे। इन सारे मटेरियल्स पर पिक्चर्स भी प्रिंट किए जाते थे। ड्यूरिंग मिडिवल जापान, पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। तो जब मिडिवल पीरियड में जापान में क्या होता था, पोएट्स एंड प्रोज राइटर जो थे वो रेगुलरली उनके जो राइटिंग्स है उसको पब्लिश करते थे, उनके बुक्स को पब्लिश करते थे, और उस टाइम पे बुक्स जो थे वो अफोर्डेबल थे और वाइडली अवेलेबल भी थे। द प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स गेव राइज टू यूनिक पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। तो जो विजुअल मटेरियल की जो प्रिंटिंग थी उसके वजह से एक यूनिक पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस का राइज हुआ। इन द लेट 18th सेंचुरी इन अर्बन सर्कल्स सच एज ईडो, जिसे टोक्यो कहते हैं आज के टाइम में, illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings। तो लेट 18th सेंचुरी में जो अर्बन सर्कल्स थे, जैसे कि ईडो यानी आज के समय का टोक्यो,
तो वहाँ पर जो ये पेंटिंग्स का जो कलेक्शंस था वो क्या करता था, एक एलिगेंट अर्बन कल्चर को डिपिक्ट करता था, उसको एलिगेंट अर्बन कल्चर को शो करता था, जिसमें आर्टिस्ट, कोर्टिजन्स एंड टी हाउस गैदरिंग्स भी आते थे, इंक्लूड थे। Then libraries and bookstores were filled with various types of hand printed materials covering topics such as women's, musical instruments, calculations, tea ceremonies, flower arrangements, etiquettes, cooking and famous places। तो जो libraries and bookstores थी वो अलग अलग वेरियस टाइप्स के हैंड प्रिंटेड मटेरियल से भरने लगे। अब ये प्रिंटेड मटेरियल्स के अलग अलग टॉपिक्स थे, कभी टॉपिक्स वुमेन्स का रहता था, कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, कभी कैलकुलेशंस पर, कभी टी सेरेमनीज, कभी फ्लावर अरेंजमेंट, एटिक्वेट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। तो इन सारे टॉपिक्स के आधार पर कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स जो है उन सब से लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स जो है वो भर चुके थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जापान में प्रिंट कल्चर किस तरह से आया और प्रिंट की वजह से जापानीज कल्चर पर क्या असर पड़ा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प से सॉल्व करना है, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस वीडियो यू कैन रीवॉच द वीडियो और आप टेक्स्ट बुक का सहारा भी ले सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।